कभी सोचा है कि ये ऐसी दुनिया कैसी होगी जहां अपने कंप्यूटर में माउस लगाने के लिए भी उसे पूरा का पूरा रीस्टार्ट करना पड़े? ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, बल्कि यही वो हकीकत थी जिसने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सबसे जरूरी आविष्कारों में से एक को जन्म दिया, और वो है यूएसबी पोर्ट। तो आज हम इसी के पीछे की दिलचस्प कहानी को जानेंगे। आज हम सब प्लग एंड प्ले के जमाने में जी रहे हैं। मतलब कोई भी डिवाइस लगाओ और वो फौरन काम करने लगती है। लेकिन पहले पहले ऐसा नहीं था। पहले का जमाना था प्लग इन प्रे का। मतलब डिवाइस को प्लग इन करो और प्रार्थना करो कि आपका कंप्यूटर बिना क्रैश हुए या बिना किसी मुश्किल ड्राइवर इंस्टॉलेशन के उसे पहचान ले। सच में। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं 1990 के दशक में। उस दौर में कंप्यूटर से कोई भी चीज जोड़ना एक बुरे सपने जैसा था। हर डिवाइस के लिए एक अलग पोर्ट, एक अलग तार। सच में एक भयानक उलझन थी वो। ये बात इसे समझाने के लिए एकदम सही है। जरा सोचिए, घर के हर सदस्य के लिए अलग तरह का खाना बनाना पड़े क्योंकि सबकी जरूरतें अलग अलग हैं। बस कंप्यूटर के साथ भी ठीक ऐसा ही था। हर डिवाइस की अपनी खास जरूरत थी, अपना अलग कनेक्टर था। जरा देखिए इस लिस्ट को। प्रिंटर्स के लिए वो बड़े बड़े पैरेलल पोर्ट्स, कीबोर्ड और माउस के लिए अलग PS2 पोर्ट्स और मॉडेम के लिए सीरियल पोर्ट। और ये तो बस कुछ ही हैं। हर पोर्ट का साइज, स्पीड और उसकी अपनी सीमाएं थीं। मतलब एक तरह का संगठित केओस था ये। तो इस बढ़ते हुए केओस से बाहर निकलने के लिए इंडस्ट्री के कुछ बड़े दिग्गजों ने एक सपना देखा। एक ऐसा पोर्ट जो हर डिवाइस के लिए काम करे, और यहीं से एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बनाने की खोज शुरू हुई। इस बहुत बड़ी समस्या को हल करने के लिए 1994 में टेक्नोलॉजी की 7 सबसे बड़ी कंपनियां एक साथ आईं। उन्हें ये पता था कि इस तारों के जाल से निकलने के लिए अकेले काम नहीं चलेगा, मिलकर ही कुछ करना होगा। इस गठबंधन में कोई छोटी-मोटी कंपनियां नहीं थीं। इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट और IBM जैसे बड़े नाम शामिल थे। इन सब का एक साथ आना ही इस बात का सबूत था कि ये मिशन कितना जरूरी बन चुका था। उनका लक्ष्य बिल्कुल सीधा और साफ था। एक अकेला आसान स्टैंडर्ड बनाना जो हमेशा हमेशा के लिए इस उलझन को खत्म कर दे। देखिए, हर बड़े बदलाव के पीछे एक दूर की सोच रखने वाला इंसान होता है। इस कहानी के हीरो थे अजय भट्ट, जिन्होंने इस पूरी क्रांति की नींव रखी। इंटेल में काम करने वाले भारतीय मूल के इंजीनियर अजय भट्ट जल्द ही इस पूरे प्रोजेक्ट का चेहरा बन गए। उनका विजन सिर्फ एक नया कनेक्टर बनाने से कहीं ज्यादा बड़ा था। वो असल में हमारे डिवाइसेस के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को ही बदलना चाहते थे। उनका विजन 2 हिस्सों में बटा हुआ था। पहला, एक सरल यूनिवर्सल पोर्ट बनाना, और दूसरा, एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया हकीकत में लाना जिसे हम हॉट स्वैपिंग कहते हैं। हॉट स्वैपिंग का मतलब है कि आप कंप्यूटर को बंद किए बिना कोई भी डिवाइस लगा सकते हैं या निकाल सकते हैं। ये आज हमें बहुत ही मामूली बात लगती है ना, लेकिन उस जमाने में ये एक क्रांति थी। अरे पहले तो माउस लगाने के लिए भी पूरा सिस्टम बंद करना पड़ता था। इस एक फीचर ने यूजर एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। लेकिन सिर्फ एक कमाल की टेक्नोलॉजी बना लेना ही काफी नहीं होता। असली चुनौती तो उसे मार्केट तक पहुंचाना था। और यही कहानी में एप्पल ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1996 में USB 1.0 आ तो गया था, लेकिन इंडस्ट्री उसे अपनाने में बहुत धीमी थी। असली मोड़ तो 2 साल बाद 1998 में आया। पता है, USB का पहला वर्जन एक साथ 127 डिवाइसेस को सपोर्ट कर सकता था, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी छलांग थी। फिर भी कंपनियां हिचकिचा रही थीं क्योंकि इसका मतलब था अपने सारे प्रोडक्ट्स को बदलना। और फिर 1998 में एप्पल ने एक बहुत ही बोल्ड मूव लिया। अपने नए iMac G3 के साथ उन्होंने सारे पुराने पोर्ट्स, सीरियल, पैरेलल सब कुछ हटा दिए और सिर्फ USB पोर्ट्स दिए। ये एक ऑल इन दाव था जिसने पूरी इंडस्ट्री को एक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। एप्पल के उस एक फैसले के बाद जो हुआ वो इतिहास है। धीरे धीरे उस एक अकेले पोर्ट ने टेक्नोलॉजी की पूरी दुनिया पर राज करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर और फिर पेन ड्राइव, हर डिवाइस USB पर चलने लगा। ये सच में यूनिवर्सल बन चुका था। तो संक्षेप में कहें तो USB की सफलता के पीछे ये 3 मुख्य स्तंभ थे। 7 कंपनियों का जरूरी सहयोग,
अजय भट्ट की दूरदर्शी सोच और एप्पल का वो एक साहसिक और प्रभावशाली कदम। जिस यूएसबी पोर्ट को आज हम इतना सामान्य मानते हैं, वो असल में इन 3 ताकतों का नतीजा है। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे सहयोग और दूरदृष्टि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कितना बेहतर बना सकते हैं। ये कहानी हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। अगला यूनिवर्सल स्टैंडर्ड क्या होगा जो टेक्नोलॉजी को एक बार फिर से बदल देगा? इसी सवाल के साथ आज की ये पड़ताल हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।